हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ ही यूपी पुलिस में जो जीएस का पार्ट है उसमें स्टैटिक जीके का एक टॉपिक था बुक एंड ऑथर्स। दोस्तों, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें एक सवाल जरूर आया था बुक से संबंधित। तो किसी में तो पूछा गया था पुराना पैटर्न यानी पुरानी बुक्स पूछी गई थी और किसी में पूछी गई थी नई बुक्स। तो दोस्तों, मैं लेटेस्ट और जो थोड़ी ओल्ड बुक्स है उनका एक कंबाइंड एक वीडियो लेकर आया हूं और उसमें लगभग 40 बुक एंड ऑथर्स हैं, है ना। 40 सवाल हैं। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने लेटेस्ट बुक रखी है और बेहतरीन सवाल रखे हैं जो किसी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई थी और बिल्कुल इंपोर्टेंट है साथ ही। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर वेयर भी क्या करो, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है सी आर दत्त, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा क्या, दादा भाई नौरोजी। बहुत बार पूछी गई बुक्स है और किसी न किसी एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। साथ ही बार बार हार्ड पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इग्नोर करते रहते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपना एक नंबर पक्का करें। तो इस पहले पहले वाले का आंसर क्या हो गया साथी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। दूसरा सवाल देखो, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए एम के नोट, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी एस राधाकृष्णन, डी अरविंद घोष। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन बहुत इंपोर्टेंट बुक है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और बहुत प्रसिद्ध बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन होंगे, ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, सी जयदेव या मीराबाई। बताइए दोस्तों कौन होगा। बड़ी प्रसिद्ध बुक है और सभी बच्चे जानते भी होंगे इसे। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जयदेव। साथ ही मैंने शुरुआत में कुछ ओल्ड बुक रखी हैं और लास्ट के जो 20 सवाल मिलेंगे आपको वो लेटेस्ट यानी 2024 की आई हुई बुक्स मिलेंगी और किसी ना किसी एग्जाम में वो आपको देखने को मिली होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को इग्नोर ना करें, पूरी वीडियो देखना और सारे बुक्स एंड ऑथर्स इन्हें रट डालो। और दोस्तों, मैंने मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें 50 सवाल हैं, सारे टोटल बेहतरीन सवाल लिए मैंने और परसेंटेज की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई। उससे बाहर सवाल अगर एक भी चला जाए ना तो आप ना बिल्कुल जो आपकी मर्जी है वो कह देना, ठीक है दोस्तों। परंतु उससे बाहर एक भी सवाल ले जाने वाला, जाओ उस वीडियो को देखना, पूरी वीडियो देखना, पूरा रिविजन आपका हो जाएगा। और सवाल नंबर 4, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं, बताइए किस पुस्तक की लेखिका हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, बताइए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या होगा दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बड़ी प्रसिद्ध बुक है और ये तुम्हारा अरुंधति राय भी बहुत प्रसिद्ध लेखकार हैं। बहुत बार एग्जाम में इन्हीं की बुक पूछी जाती है। ध्यान रखना 60% बुक लगभग इन्हीं के से पूछी जाती है जो इनकी लिखी हुई बुक होती है। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किन्होंने लिखी, बताइए किन्होंने लिखी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सवाल नंबर 6, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी बड़ी फेमस बुक है दोस्तों, प्रसिद्ध बुक है, ये भी ध्यान रखना बहुत प्रसिद्ध बुक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए सवाल नंबर 7 पे आ जाओ, ट्रेन टू पाकिस्तान। भाई, पाकिस्तान से संबंधित कोई भी जीके आप नहीं छोड़ना और करंट अफेयर से संबंधित जो भी स्टैटिक्स जीके हो, करंट अफेयर्स हो, यानी भारत और पाकिस्तान से संबंधित सवाल में पूछी जाती है, याद रखना। तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक बताओ, ये बुक किसकी होगी, बताइए। ये होगी खुशवंत सिन्हा। हमेशा पाकिस्तान से संबंधित ही बात करते हैं, जितनी बुक होंगी लगभग इनकी पाकिस्तान से जुड़ी होती हैं। खुशवंत सिंह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कल्हड़ ने कौन सी बुक लिखी थी। भाई, ये सवाल तो अनंत बार आया, 1000 बार आ गया हो कम से कम एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर, रजत रंगनी। और ध्यान रखना इस बुक में ही कश्मीर का जिक्र हुआ है, ध्यान रखना इस बुक में ही कश्मीर का जिक्र हुआ है।
अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? बताओ, ये बहुत अच्छी बुक है। अनहैप्पी इंडिया, कौन होगा इसका राइट आंसर? बताओ कौन इसका लेखक है? तो राइट इसका दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। आ जाओ सवाल नंबर 10 पर। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? ये तो आपको पता ही होगा, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। सवाल नंबर 11 पर आ जाओ। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों बताओ, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी आपको पता होगा, मैगस्थनीज। ध्यान रखना, मैगस्थनीज। ठीक है दोस्तों, और कमेंट से बताना कि मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इसके बताओ रचयिता कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? कौन होगा इसका राइट आंसर? बताओ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताओ कौन होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बीमल जालान। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीमल जालान। वेरी गुड। पूरी वीडियो अंत तक देखना, और सारी बुक्स मैंने इंपोर्टेंट रखी हैं। यूपी पुलिस के लिहाज से एक भी सवाल नहीं बचने वाला। बुक्स, अगर बुक्स का सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज बहुत बार आया, बहुत ही बार आया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आर के नारायण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 पर आ जाओ। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? बताओ, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन होंगे? बताओ कौन होंगे इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा। क्या होगा? रामचंद्र गुहा इसका राइट आंसर होगा। फिर चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अनटचेबल इंडिया, अनटचेबल के लेखक कौन है? सॉरी, अनटचेबल बताओ, एक बुक है अनटचेबल के लेखक, बताओ कौन होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ बताओ। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्कराज आनंद। बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 17 पे आ जाओ। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू ने लिखी थी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज। और यूपी पीईटी में आया था ये सवाल। ओके, चलो। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बड़ा फेमस सवाल है। न्यू इंडिया के लेखक कौन होगा दोस्तों? एनी बेसेंट। ध्यान रखना, कौन होगी न्यू इंडिया के लेखक? एनी बेसेंट। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ कौन होगा युग पुरुष के? भाई बेहतरीन बुक है ये वाली, युग पुरुष अटल जी, याद रखना, इंपोर्टेंट। ये हो गया, इसका आंसर होगा जी रमेश पोखरियाल। इसका राइट आंसर रमेश पोखरियाल। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 20 पे आ जाओ बस। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक कौन है? द कंपनी वीमेन ऑफ वीमेन के लेखक कौन होगा दोस्तों? बताओ। खुशवंत सिंह, राइट आंसर खुशवंत सिंह। चलिए सवाल नंबर 21 पे आ जाओ। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्या महात्मा गांधी जी हैं, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज, फिर द्वारा नहीं, इंदिरा गांधी है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। याद रखना, इंटरनल इंडिया इंपोर्टेंट बुक है। एरिया ऑफ डार्कनेस, बहुत बढ़िया बुक है। एग्जाम एसएससी में आया था ये वाला सवाल, एरिया ऑफ डार्कनेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी एस नॉयपॉल। ध्यान रखना, बी एस नॉयपॉल। और सवाल नंबर 23, नीला दर्पण का लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया सवाल। कौन होगा जी? दीन बंधु। याद रखना, कौन होगा दोस्तों? दीन बंधु। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया, याद करने वाला। करो याद इस सही तरीके से। 24, सवाल नंबर 24 का राइट आंसर बताओ, क्या होगा इसका? डीजी तेंदुलकर। याद रखना, क्या होगा इसका राइट आंसर? डीजी तेंदुलकर। सवाल नंबर 25 पे आ जाओ। देखो ये वाली इस बुक पाओ। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपोर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। किसने लिखी हो? हमारे अमिताभ कांत जी ने। किसने लिखी दोस्तों? अमिताभ कांत जी ने। सवाल नंबर 26 पे आओ। कारगिल एक यात्री की जुबानी, यानी कारगिल एक किसी ने अपनी जुबान से बताई थी उसकी लड़ाई। तो दोस्तों इस पर एक बुक लिखी गई है, कारगिल एक यात्री की जुबानी। पुस्तक के लेखक कौन होंगे? बताओ कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या? ऋषिराज। ये बुक लिखी थी ऋषिराज ने।
बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 27, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? कहानी सुना तुमने, कबीरा मान जा। बताओ इसका लेखक कौन है? कौन होगा इसका लेखक? तो इसका लेखक होगा दोस्तों, बताओ, ऑप्शन नंबर डी, विपुल रिखी। क्या होगा इसका राइट आंसर? विपुल रिखी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 28 पे आ जाओ। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। अच्छा, गोवा, श्रीधरन पिल्ले, ये तो आपको याद होना चाहिए, श्रीधरन पिल्ले। तो दोस्तों अगर मोदी आ जाए ना, नाम मोदी आ जाए, तो याद रखना क्या होगा, वो इंपोर्टेंट बुक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? विदेश मंत्री कौन है हमारा? जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद। अच्छा, एक बुक छूट गई क्या? चलो, दो पलकों की छांव में पुस्तक के लेखक कौन है? कौन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ? दो पलकों की छांव, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हेमा जोशी। इंपोर्टेंट बुक थी, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बुक। ओके, चलिए अब आ जाओ। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन होगा इसका बताइए? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, क्या होगा? मेघनाथ देसाई। ये बुक किसने लिखी थी? मेघनाथ देसाई जी ने। भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ कौन होगा भारत के वित्त मंत्री? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए के भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी, ए के भट्टाचार्य इसका राइट आंसर। नए भारत का सामवेद विमोचन पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व राष्ट्रपति कौन थे हमारे? रामनाथ कोविंद जी ने लिखी थी ये बुक, नए भारत का सामवेद। ये बुक भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है बताइए? 4 स्टार, भाई 4 स्टार बताइए कौन थे दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवाने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है बताओ? एक समंदर मेरे अंदर, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर। चलिए सवाल नंबर 36, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट, बताओ कौन होगा इसका द विनर माइंडसेट के लेखक बताओ? 36वें का राइट आंसर है शेन वॉटसन। याद रखना, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, खिलाड़ी क्रिकेट से जुड़े हुए। देखो, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो दोस्तों इसका लेखक होगा रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ओके, चलिए सवाल नंबर 38 पर आ जाओ। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सोर्स, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स। चलिए, प्रसिद्ध उपन्यास रौद्र सावित्रकम के लेखक कौन है? बेहतरीन बुक, इंपोर्टेंट बुक, याद रखना, बेहतरीन बुक, इंपोर्टेंट, याद रखना। तो कौन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा जी ने लिखा था रौद्र सावित्रकम। ओके, सवाल नंबर 40 पर आ जाओ, अंतिम सवाल। प्रसिद्ध संस्मरण यादें यादें और यादें के लेखक कौन है? जिन्हें 2023 का व्यास सम्मान भी मिला था, इंपोर्टेंट लिख लेना, जिन्हें 2023 का 33वां व्यास सम्मान भी मिला। ओके, तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर सी, पुष्पा भारती। ध्यान रखना, पुष्पा भारती, इंपोर्टेंट बुक, पुष्पा भारती सर राइट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो साथी वीडियो को शेयर करना, और आपके साथी जो भी हों उसे वीडियो शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करवाना साथी। दोस्तों मैं इसके बाद एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, मतलब उसमें तुम्हारे जितने भी प्राइज होंगे ना, जितने भी प्राइज होंगे 2024 के, जैसे कि तुम्हारा हो गया नॉवल व्यास, है ना, नॉवल हो गया, व्यास हो गया, और जो तुम्हारा और हिंदी साहित्य के हो गए कुछ, ठीक, और भारत भारती हो गए, और पद्म विभूषण हो गए, इनकी एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, जितनी भी बुक्स मैंने बताई उन्हें आप याद करना, है ना दोस्तों, ठीक, और अपना ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।